आज हम चैप्टर 4 जो कि वर्क एनर्जी एंड पावर है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.6 सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो ये है कि आपके पास इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलोग्राम थ्रोन अप फ्रॉम ग्राउंड reaches a height of 5 meter and falls back to the earth neglecting air resistance, calculate work done by gravity when the object reaches at 5 meter height. Work done by gravity when the object comes back to the earth. Third part is total work done by the gravity in upward and downward motion. Also mention physical significance of the result. यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जैसे कि ये बॉल, उसको ऊपर फेंका गया है और वो बॉल क्या करता है कि वो 5 मीटर की हाइट गेन करता है और फिर वो वापस ज़मीन पर आ जाता है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि उसकी जो हवा की रेजिस्टेंस है उसको नेग्लेक्ट कर देना है। तो अब आपने ये बताना है कि ग्रेविटी ने कितना काम किया होगा इस बॉल के ऊपर या इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब उसने 5 मीटर हाइट गेन की होगी। इसी तरह फिर ग्रेविटी ने क्या काम किया होगा जब यही जो बॉल है ये एक हाइट से वापस नीचे, जो कि 5 मीटर की हाइट है, उससे नीचे आई होगी। उसके बाद आपने टोटल वर्क डन बताना है जो ग्रेविटी ने किया होगा ऊपर जाते वक्त और नीचे जो डाउनवर्ड मोशन हुई है उसके लिए, जो कि दोनों कामों को आप ऐड करेंगे तो टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी निकल आएगा। और उसके बाद हमने ये बताना है कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है रिजल्ट का। तो मान लीजिए कि ये हमारी ज़मीन है, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये ग्राउंड है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है उसको चले हम कह लेते हैं कि वो 5 मीटर है। अब आपके पास यहाँ पे h हम लिख लेते हैं 5 मीटर। अब आपके पास हमारे प्रॉब्लम का जो गिवन डाटा है वो सारा हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का हमें मैस दिया गया है, तो मैस को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक स्मॉल सिंबल m के साथ और वो मैस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 किलोग्राम। तो मैं लिख लूँगा यहाँ पर 2 किलोग्राम। उसके बाद आपके पास अगली जो चीज़ है हमारे पास वो ये है कि हाइट है। तो हाइट को हम सिंबल h के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो हाइट जो है हमारे पास उसको हम यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे। उसके बाद आ जाएगा आपके पास h और उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 मीटर, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद आपके पास हमने ये कैलकुलेट करना है कि ग्रेविटी ने कितना काम किया होगा जब ये बॉल नीचे से ऊपर गया होगा 5 मीटर की हाइट तक। तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सबसे पहला जो काम हमने करना है वो क्या है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इन अपवर्ड मोशन, और उस वर्क डन बाय ग्रेविटी इन अपवर्ड मोशन को हम लिख लेते हैं कि आपके पास वर्क डन हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वर्क डन को हम W से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और चूंकि ये अपवर्ड मोशन के लिए तो नीचे हम यहाँ पर U लिख लेते हैं ताकि वो फर्क हो जाए और आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। इसी तरह अब हमने ये कैलकुलेट करना है कि ग्रेविटी ने कितना काम किया होगा इन डाउनवर्ड मोशन। ग्रेविटी जबकि क्या है, ये आपके पास एक ऐसी फोर्स है जिसके साथ ज़मीन जो है वो ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अपनी जानिब खींचती है। तो वर्क डन बाय आप डाउनवर्ड मोशन के लिए कितना होगा कि जब ऑब्जेक्ट डाउन आ रहा होगा तो ग्रेविटी ने जितना काम किया होगा वो कैलकुलेट करना है। उसके साथ साथ टोटल वर्क डन भी कैलकुलेट करना है और टोटल वर्क डन को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक सिंबल जो कि है कैपिटल W। तो वो हमने कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास जो वर्क डन बाय ग्रेविटी इन अपवर्ड मोशन है जो कि WU है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया WU प्लस आपके पास क्या आ जाएगा वर्क डन आपके पास जो डाउनवर्ड मोशन में हुआ होगा उसको, और ये इक्वल टू हमने क्या कर देना है यहाँ पे ये फाइंड। अब जब बॉल को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो ज़मीन के लिहाज से ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये हाइट गेन कर रहा है। तो यहाँ पर जो वर्क डन हुआ है वो असल में उससे हाइट गेन हो रही है और हाइट की वजह से ज़मीन के लिहाज से जो एक ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर आपके पास जो वर्क डन होगा ना इन अपवर्ड मोशन, जो कि W में U लिख रहा हूँ, वो आपके पास इक्वल होगा MGH के, यानी कि ये वो वर्क है जो आपने किया है एक्सटर्नल। तो MGH आ जाएगा यहाँ पर, जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी में स्टोर होगा। अब यहाँ पर जो खास बात है, हमने तो वर्क डन निकालना है किसके लिए, ग्रेविटी के लिए ना, अपवर्ड मोशन में। तो अब आपके पास यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की मोशन है वो अपवर्ड है, जबकि यानी कि डिस्प्लेसमेंट या हाइट ये ऊपर की जानिब गेन कर रहा है, जबकि जो ज़मीन इसकी तरफ जो फोर्स लगा रही है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो नीचे की जानिब है। तो जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा इन अपवर्ड मोशन वो आपके पास किस तरफ होगा, वो फिर आपके पास क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक नेगेटिव साइन, और ये नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि जो हाइट है या डिस्प्लेसमेंट ऊपर की जानिब कवर हो रही है लेकिन जो फोर्स है वो नीचे की जानिब लग रही है ग्रेविटी की वजह से। तो उस वजह से आपके पास नेगेटिव वर्क डन होगा ग्रेविटी की वजह से जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे माइनस, और आप मैस की जगह उस ऑब्जेक्ट का मैस पुट कर देंगे जो कि 2 है, जी जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि 9.8 हम यूज़ करेंगे।
और उसके बाद जो हाइट उसने अटेन की है वो आपके पास 5 है। अब आप 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 आएगा, 10 को जब आप 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 98 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 98 आ जाएगा, -98। तो वर्क डन बाय जो ग्रेविटी है इन अपवर्ड मोशन वो कितना है, डब्ल्यू यू, वो आपके पास इक्वल आया है -98। जबकि वर्क जो कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, तो यहाँ पे हम निकलेंगे 7 जूल। अब उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन इन डाउनवर्ड मोशन। तो जब वर्क डन इन डाउनवर्ड मोशन आप कैलकुलेट करेंगे ग्रेविटी की वजह से, तो वो आपके पास क्या होगा, वो भी उस सिनेरियो में क्या होगा कि सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। और लेकिन है शुरू में कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल। तो जितनी पोटेंशियल है उतनी ही काइनेटिक होगी, क्योंकि आपके पास एंड पॉइंट पे जब वो गिर रहा होगा ना, तो अब क्योंकि आपके पास हमने इसमें क्या किया हुआ है, हवा की जो रेजिस्टेंस है उसको क्या किया हुआ है, निगलेक्ट किया हुआ है। तो इस केस में भी जो आपके पास जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है वो आपके पास क्या आ जाएगा, mgh आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास शुरू में जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है ना, जब वो उस हाइट से ड्रॉप किया जाएगा। तो अब आपके पास इस सिनेरियो में आपके पास ये जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है जो कि डाउनवर्ड मोशन के लिए वो पॉजिटिव है। वो क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि हाइट या जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी नीचे की जानिब कवर हो रही है, और यानी कि एच इस तरफ है, जबकि आपके पास जो फोर्स लग रही है ज़मीन की वजह से एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वो भी क्या है, उसी जानिब है। तो जब ऐसा होगा तो वर्क डन फिर पॉजिटिव आता है। तो अब आपके पास हम क्या करेंगे, सिंपल वैल्यूज़ को प्लग इन करेंगे। तो मैथ्स की जगह आप दोबारा 2 पुट कर दीजिएगा, जी की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8, और आपके पास जो हाइट है जिससे उसको ड्रॉप किया जा रहा है वो 5 है। तो अब आपके पास जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा डब्ल्यू डी, वो आपके पास इक्वल टू आ जाएगा वर्क डन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, 2 5 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 9.8 विल बी 98। और आपके पास वर्क डन क्योंकि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसका यूनिट क्या होगा, जूल। अब हमने कैलकुलेट करना था टोटल वर्क डन, और वो टोटल वर्क डन क्या होगा कि आपके पास अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन के लिए। तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन के लिए हमने क्या किया हुआ है, वर्क डन को कैलकुलेट किया हुआ है। तो जो टोटल वर्क डन होगा डब्ल्यू, वो आपके पास किसके इक्वल था, वर्क डन बाय ग्रेविटी इन अपवर्ड मोशन जिसको डब्ल्यू यू में कह रहा था, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इन डाउनवर्ड मोशन जिसको मैं डब्ल्यू डी कह रहा था। तो डब्ल्यू जो यू था वो हमारे पास -98 निकल कर आया था, जबकि आपके पास जो डब्ल्यू डी था यानी कि वर्क डन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय ग्रेविटी, वो आपके पास पॉजिटिव 98 निकल कर आया था। नेगेटिव 98 पॉजिटिव 98 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो टोटल वर्क डन हुआ होगा आपके पास एक ऑब्जेक्ट का नीचे से ऊपर जाना और फिर उसी हाइट से नीचे आ जाना उसी जगह तक जिस जगह से आपने फेंका है, तो अब आपके पास जो टोटल वर्क डन इसके लिए निकल कर आया है ग्रेविटी की वजह से वो जीरो है। अब टोटल वर्क डन जीरो क्यों निकल कर आया है, वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो आपके पास एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स की खास बात ये होती है कि इनके अंदर एक क्लोज पाथ के अंदर जो वर्क डन होता है, यानी कि इस पॉइंट से स्टार्ट हो और वापस आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करके इसी पॉइंट पर वापस इधर आ जाए फॉर एग्जांपल, तो ये जो रास्ता है ये क्लोज रास्ता है, और बंद रास्ते के अंदर यानी कि क्लोज पाथ के अंदर जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया वापस उसी पॉइंट पर आगे, तो उसमें आपके पास जो टोटल वर्क डन होता है वो जीरो होता है। किन फोर्सेस के लिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, क्योंकि इनमें वर्क डन जो है वो पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, और उसके साथ साथ आपके पास दूसरा क्या है कि जो वर्क डन होता है क्लोज पाथ में वो कितना होता है, वो जीरो होता है। तो हमारे सिनेरियो में भी आपके पास ये क्या था, ये एक क्लोज पाथ ही बन रहा था ना, जिसमें ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, अगर आपने इस पॉइंट से फेंका है वो ऊपर गया है, और जितना वो ऊपर गया है असल में उतना ही वापस नीचे आ गया। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम वर्क डन की डेफिनेशन देखें तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स डॉट में डिस्प्लेसमेंट लिख लेता हूँ यहाँ पर। अब आपके पास यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो चूंकि ज़ीरो है, क्योंकि स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट क्या है वो आपके पास सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, तो वर्क डन भी क्या होगा फिर आपके पास वो ज़ीरो ही होगा। और यही चीज़ हमारे पास इधर निकल कर भी आई है। तो आज हमने चैप्टर 4 जो कि वर्क एनर्जी एंड पावर है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.6 सॉल्व किया।